हेलो डियर बटरफ्लाइज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, जो ईवा थी उसने थप्पड़ मार दिया था ईशानी को। इधर ये नज़ारा चिंकी भी देख रही थी कार से बैठकर, और वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। इधर ईवा कहती, आप ना दया के भी लायक नहीं हो। इधर ईशानी देखती है गुस्से में ईवा की तरफ और उसके शोल्डर को टाइटली पकड़ लेती है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सबके सामने मुझे तमाचा मारने की? तुम मेरी ताकत को नजरअंदाज कर रही हुई वह। तुम भूल रही हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इतने अच्छे से कह रही हो, तुम क्यों नहीं चलती मेरे साथ, ये जानते हुए कि अंकित अच्छा लड़का नहीं है। ईवा सिर्फ देख रही थी ईशानी की आंखों में। ईवा की आंखें नम हो चुकी थी जैसे ही ईशानी ने उसका इतनी तेज दोनों हाथों से उसके शोल्डर को दबाया हुआ था। ईवा कहती है, और आप अच्छी हैं, बस यही। आगे आपका असली रूप सामने, जरा सा गुस्सा। आप कभी नहीं बदल सकती, कभी नहीं बदल सकती। आप सिर्फ नौटंकी करती हैं आप। कोई नहीं प्यार व्यार है आपको। जो ईशानी होती है वो ईवा को छोड़ देती है और कहती है, सॉरी, वो मुझे अचानक से गुस्सा आ गया था, जो तुमने इतनी तेज मारा सबके सामने, मुझे गुस्सा आ गया, सॉरी। तो जो ईवा है वो कुछ नहीं बोलती और बैठ जाती है अपनी कार में। अगर वो देखती है ड्राइवर की तरफ और कहती है, जल्दी से यहाँ से कार ले चलो। तो जो ड्राइवर है वो कार स्टार्ट करता है। तो जो ईशानी होती है वो उसकी कार की तरफ जाती है, एक दो बार कार पे हाथ मारती है और कहती, ईवा लिसन, ईवा तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम तुम्हें कपूर महल से ना होगा ईवा, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं गलती करती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है जल्दी, पर मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। इतना कहकर वो कार पे हाथ मारते हुए जा रही थी। इधर जो कार है वो ईशानी के हाथों से निकल जाती है। इधर ईवा की आंखों में आंसू थे। इधर चिंकी सिर्फ ईवा को हक करती है और देखती रह जाती है उसके फेस की तरफ। इधर जो ईशानी है वो जाने लगती है भागते हुए अपनी कार की तरफ। वो अपनी कार की तरफ भागते हुए जा ही रही थी, तभी एक कार अचानक से आती है और ईशानी को ठोकर मार देती है। इधर जो ईशानी है वो उछलती है थोड़ी ऊंचे तक और झट से जमीन पे गिर जाती है। उसका एक पैर एक साइड में वो जो लगे होते हैं उससे टकरा जाता है जाकर। उसके सिर पे और हाथ हाथ पे, उसकी पाम पे और एक साइड दूसरे हाथ में से खून निकल रहा था। जो सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भागते हैं ईशानी की तरफ। इधर जो सारी भीड़ होती है वो भी ईशानी के पास आती है। कार के लड़ने की आवाज़ भी हुई थी। इधर जो ईवा है वो पलट कर देखती है तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। इधर जिस कार ने ठोकर मारी थी उसका तो कोई अता पता ही नहीं चला था। वो कार आई, ठोकर मारी और सीधे झंझनाते हुए चली गई। इधर ईवा की कार रोकी। इधर जो ड्राइवर होते हैं वो कहते, क्या मैम? इधर जो ईवा होती, कार रोकिए। इधर जो ड्राइवर होता है वो कार रोक देता है। इधर जो ईवा होती है वो उतरती है उस कार से और वो धीरे धीरे उस भीड़ की तरफ कदम बढ़ा रही थी। फिर जो ईवा है वो अपनी कदम बढ़ा रही थी उस भीड़ की तरफ। दूसरी तरफ जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो ईशानी को उठाते हैं। इसमें से एक बॉडी गार्ड उठाता है ईशानी को, उसका पूरा शर्ट
जो उसने वाइट कलर की पहनी हुई थी वो पूरी रेड हो गई थी। इधर जो भीड़ है वो सामने से हटती है। इधर जो ईवा है वो ईशानी को देखती है और उसके आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं। इधर जो चिंकी है वो भी और ड्राइवर भी उतरता है कार से। इधर चिंकी वो जैसे ही दूर से देखती है ईशानी की ये हालत, वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है। इधर जो बॉडीगार्ड होता है वो ले जा रहा था ईशानी को कार की तरफ, और वो देखता है कुछ बॉडीगार्ड्स की तरफ, वो कहता है जल्दी से घर में मैम को इन्फॉर्म कर दो, ईशानी मैम। इतना कहकर वो बॉडीगार्ड ईशानी के गाल पे टैप टैप करने लगता है, बट ईशानी को होश नहीं आ रहा था। ईवा बस पत्थर की जैसी मूरत बनकर सिर्फ ईशानी को देखे जा रही थी और उसके आंखों में से आंसू निकल रहे थे। फिर वो जाती है ईशानी के पास और जो बॉडीगार्ड उसे लेके जा रहा था वो पकड़ लेती है ईशानी का हाथ और कहती ईशानी उठिए ना। फिर जो बॉडीगार्ड होता है वो ईवा को हाथ नहीं लगाने देता और इधर वो बैक सीट पे लिटाता है जाकर। इधर जो 2-3 बॉडीगार्ड्स थे वो भी बैठते हैं वहीं पे। कुछ बॉडीगार्ड्स के आंखों में भी आंसू आ गए थे। इधर एक बॉडीगार्ड कहता जल्दी से सिटी हॉस्पिटल ले चलो, ज़्यादा दूर है हॉस्पिटल पर, इसीलिए पास वाले में ले चलो, तब तक अरेंजमेंट हो जाएंगे, और जल्दी से मैम को इन्फॉर्म कर दो। इतना कहकर जो एक बॉडीगार्ड होता है वो जल्दी से इन्फॉर्म कर देता है दादी को। इधर जो दादी होती है वो बैठी होती हैं सबके साथ, और जैसे ही ये न्यूज़ सुनती हैं उनके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। इधर दादी के आंखों से आंसू बस गिरे जा रहे थे। आयशा कहती क्या हुआ दादी। इधर दादी कुछ नहीं बोल रही थी। इधर जो नंदिनी होती है वो फ़ोन उठाती हैं जो दादी से गिर गया था और कहती हेलो। और जो बॉडीगार्ड है जैसे ही सब बताता है, जो आयशा की मॉम होती है उनके आंखों से भी आंसू निकल आते हैं और कहती हैं आयशा जल्दी चलो हॉस्पिटल, ईशानी का एक्सीडेंट हो गया। इधर जो आयशा होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है, उसके आंखों से भी अचानक से आंसू निकल आते हैं। इधर जो दादी होती हैं वो वहीं पे बेहोश हो जाती हैं, वो कुछ बोलती भी नहीं और बस बेहोश हो जाती हैं। इधर जो आयशा और आयशा की मॉम और यहाँ ईशानी की मॉम भी ये बात सुन लेती हैं और उनके हाथ में कुछ सामान था वो भी गिर जाता है। इधर वो कहती क्या हुआ मेरे बच्चे को। इधर जो आयशा है वो सब बताती है। इधर जो आयशा होती है वो कहती है जल्दी से कार निकालो। इतना कहकर वो दादी को भी उठाती है और इधर आयशा की मॉम और श्वेता, यहाँ मोनिका और मोनिका की मॉम भी कार्स में बैठती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ जो बॉडीगार्ड्स हैं वो हैंकी निकालते हैं और ईशानी के सिर और हाथ और जहाँ पैर पे चोट लगी थी वहाँ पे रख रहे थे। वो खून बंद करने की ट्राई कर रहे थे। तो जो ईवा है वो उसी सड़क पे खड़ी रह गई थी। वो जाती है उसी कार की तरफ जिससे वो आई थी और वो जाती है और कहती है जल्दी से सिटी हॉस्पिटल ले चलो। तो जो ईवा और चिंकी रोते हुए उस कार में बैठते हैं। जो ड्राइवर होता है वो उन्हीं कार्स के पीछे उसी कार के पीछे कार ले जा रहा था। इधर कम से कम 5-6 मिनट बाद जो ईशानी होती है या 10 मिनट बाद ईशानी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जल्दी से उसे स्ट्रेचर पे लिटाया जाता है और उसे रूम की तरफ ले जाया जा रहा था। इधर रीवा भी कार से उतरती है और जल्दी से भागते हुए आती है हॉस्पिटल के अंदर। तो वो सिर्फ ईशानी के पैर जाते हुए देखती है रूम में और वो भागती हुई जाती है उसी रूम की तरफ। तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था।
ईवा उसके सामने एक बेंच पड़ी होती है, उस पे बैठ जाती है जाकर। उसे अफ़सोस हो रहा था। तो जो चिंकी है वो ईवा के हाथ पे अपना हाथ रखती है और कहती है, कुछ नहीं होगा उन्हें, उन्हें कुछ नहीं होगा दीदी, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो ना। लेकिन जो ईवा है वो बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। इधर जो इधर दूसरी तरफ जो आयशा और श्वेता और आयशा की मॉम मोनिका मोनिका की मॉम भी वहाँ भागते हुए आती हैं। दादी तो बेहोश थी, इसीलिए उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। इधर जो श्वेता होती है वो सीधे जब देखती है ईवा को चेयर पर बैठा हुआ, वो आती है और सीधे ईवा के गले को पकड़ लेती है और कहती है, करमजली खा गई मेरी बेटी को, कैसे हुआ एक्सीडेंट, बताएगी कैसे हुआ मेरी बेटी का एक्सीडेंट, और कहाँ है मेरी बेटी, ठीक है ना। इधर जो ईवा है वो सिर्फ ऐसे ही खड़ी हुई थी, वो कुछ नहीं बोलती। इधर जो ईशानी की मॉम है वो खींच के तमाचा रख देती है ईवा के। ईवा का सिर दूसरी तरफ घूम जाता है, बट ईवा तब भी कुछ नहीं बोलती, ना ही वो श्वेता को मना करती है कि आपने ऐसा क्यों किया। इधर आयशा मना करती है और कहती, चाची आप ईवा को कैसे मार सकती हैं, पता कुछ और हुआ है, आप आइए, मुझे पता है आपको टेंशन है, आपको ईशानी से बहुत प्यार है, चाची आप आइए, और ईशानी को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी वो। जैसे जो डॉक्टर होता है वो जल्दी से जाता है। जो आयशा होती है वो कहती है, ठीक है ना डॉक्टर, ईशानी को क्या हुआ है। इधर जो डॉक्टर होता है वो कहता है, हेड पे चोट है, थोड़ी सी सिर पे चोट है, और मुझे लगता है कि पैर में ज़्यादा चोट लग गई है, और हाथ एक फ्रैक्चर है आई थिंक, मुझे लगता है, बट मुझे चेक करना होगा, एक्सरे वगैरह कर लो फिर मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ। इतना क्या, जो डॉक्टर होता है वो फिर से रूम में चला जाता है। जो आयशा होती है वो देखती है अपनी चाची की तरफ, कहती, चाची आप बैठिए पहले आराम से। इतना कहकर वो बेंच पे बिठाती है। इधर जो खुशबू होती है वो भी आ जाती है, बॉडीगार्ड्स ने उसको भी फ़ोन करके बता दिया था। इधर जो आयशा होती है वो देखती है खुशबू की तरफ, वो कहती है, ज़रा खुशबू पानी। इधर जो खुशबू होती है वो देखती है बॉडीगार्ड की तरफ, वो कहती है, नीचे से बॉटल लेकर आओ। इधर जो बॉडीगार्ड होता है वो भागते हुए जाता है। इधर खुशबू कहती है, मैं बाकी के अरेंजमेंट और बिल का देख लेती हूँ। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो चली जाती है बिल काउंटर पे, और कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं वो फिल करने चली जाती है। जो आयशा होती है वो बैठी हुई थी अपनी चाची के पास। इधर जो मोनिका और मोनिका की मॉम होते हैं वो एक कोने में खड़े हुए थे। इधर आयशा की मॉम नंदिनी आती हैं और श्वेता को समझाती हैं और कहती है, तुम चिंता मत करो श्वेता, हमारी बच्ची ईशानी ठीक हो जाएगी, और डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ पैर और हाथ में चोट है। श्वेता कहती, जेठानी जी आपने सुना नहीं कि उसके सिर में भी चोट है। आयशा कहती है, दादी दादी भी होश में आएंगी ना, और प्लीज़ चाची जी मत रोइए, अभी ईशानी ठीक हो जाएगी, और आप रोएंगी ना तो उसे खराब लगेगा, और वैसे भी दादी भी बेहोश है, अगर ईशानी को होश आ गया भी तो दादी और आपके बारे में पूछेंगी तो हम क्या जवाब देंगे, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, ईशानी ठीक हो जाएगी। इधर इतना कहकर जो आयशा होती है वो खड़ी होती है और जाती है ईवा के पास और कहती है, ये कैसे हुआ ईवा। ईवा होती है वो कुछ नहीं बोलती है। इधर जो नंदिनी होती है वो भी आती है ईवा के पास और कहती है, ईवा बेटा बताओगी क्या हुआ था। इधर जो
ईवा वो देखती है नंदिनी की तरफ और उन्हें गले लगा लेती है और कहती है, ईशानी जी मेरे पीछे आई थी, मेरी कार के पीछे अचानक से वो भागने लगी और उसके आगे का मुझे नहीं पता है। जो एक बॉडी गार्ड होता है वो कहता है, वो नंदिनी मैम, ईवा मैम ने ईशानी मैम को तमाचा मार दिया था तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। और जब ईवा मैम कार में बैठ गई तो ईशानी मैम उनके पीछे भागी और तभी उन्हीं को एक कार ने टक्कर मार दी थी। ये जो श्वेता होती है, जैसे ही ये बात सुनती है वो खड़ी होती है उस बेंच से और आती है और नंदिनी और आयशा को साइड करती हैं और ईवा के फिर से तमाचा मार देती हैं और कहती हैं, निकल जा इस हॉस्पिटल से, दिखना मत मेरी बेटी के आसपास, शकल भी मत दिखाना, दिख मत जाना यहाँ से ही हो। आज जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी की बेटी की जिंदगी नरक हो गई है। क्या थी मेरी बेटी, क्या बना दिया है तुमने। कभी लड़की से बदतमीजी से बात नहीं की और उसने तुम्हें मारा। जब से तुम आई हो उसके अंदर बहुत बदलाव मिले हैं। उसकी जान पे से खतरा हट ही नहीं रहा है। उसके ऊपर जब से तुम आई हो खतरा मंडराया जा रहा है। मेरी बेटी शेर थी और तुमने उसे चूहा बनाकर रख दिया है। पूरा परिवार उससे नफरत करता है। जो परिवार उस पर जान छिड़कता था आज वो उससे बोल नहीं रहा, सब तेरी वजह से हुआ। ये लड़की निकल जा मेरी आंखों के सामने से और दिखना नहीं मेरी बेटी के आसपास। इतना कहकर वो ईवा का हाथ पकड़ती हैं। इधर जो चिंकी और आयशा की मॉम वो जा रहे थे श्वेता और ईवा के पास। वो आयशा और नंदिनी रोकने की कोशिश भी करते हैं बट श्वेता नहीं सुन रही थी किसी की। चिंकी कहती है, हम मेरी दीदी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो मोनिका होती है वो पीछे से आती है और चिंकी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारी दीदी तो गई। इतना कहकर वो चिंकी का हाथ पकड़ते हुए वो भी ले जाती है बाहर। इधर जो श्वेता होती है वो उसे लाती है हॉस्पिटल के बाहर मेन गेट पे और उसे सीधे घुमाकर खड़ा कर देती है और उंगली दिखाते हुए कहती हैं, अगर जरा से भी लाज शर्म या ईशानी की भलाई चाहती हो तो उसके नजदीक भी मत भटकना। बेशरम होगी तो मुंह उठाकर आ ही जाओगी। अगर जरा से भी अपनी इज्जत की परवाह है ना, या ईशानी की जान की परवाह है तो सही बता रही हूँ ईवा, दिख मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और याद रखना, मैं जानती हूँ कि ईशानी तुम्हारे पास आएगी, पर तुम्हारी सलामती इसी में है कि तुम उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना उससे। और मैं ये इस बार सीरियसली कह रही हूँ, कोई मजाक नहीं कर रही या कोई नफरत से नहीं कह रही। मुझे अपनी बच्ची की परवाह है। इतना कहकर जो श्वेता होती हैं वो वहाँ से चली जाती हैं। मतलब जो आयशा और नंदिनी होते हैं वो आते हैं ईवा के पास और कहते हैं, कोई नहीं ईवा, वैसे तुम इस शादी से आज़ाद होना चाहती थी, अब वैसे भी आज़ाद हो जाओगी। आज के बाद से ईशानी तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। हम लोग उसे अच्छे से समझा देंगे कि तुम्हारे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आज़ाद हो ईवा। तुम चिंता मत करो, ड्राइवर तुम्हें घर भेज देगा। तो वो देखती है आयशा ड्राइवर की तरफ और कहती है, ईवा को घर छोड़ देना जाकर। और ईवा, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जानती हूँ कि तुम पे भी क्या गुजरी है।
ईशानी ने तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया। वो कहते हैं ना ईवा, कर्मों की सज़ा मिलती है, तो शायद ईशानी को उसके कर्मों की ही सज़ा मिली है। जाओ तुम, और आंटी जी की बात का बुरा मत मानना। बस वो ईशानी को लेकर थोड़ा सा परेशान है। इधर जो ईवा होती है वो आयशा और नंदिनी की तरफ देखती है पर कुछ नहीं बोलती, और ईवा का वो चिंकी का हाथ पकड़ के उस कार में बैठ जाती है। इधर जो श्वेता और मोनिका की मॉम होती हैं, वो बैठी होती हैं। इधर मोनिका कहती है, मम्मी जी आप चिंता मत करिए ना, ईशानी ठीक हो जाएगी और मैं उसका हूँ ना ख्याल रखने के लिए। अब तो ईवा भी उसके लाइफ से चली गई है, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। डोंट वरी मम्मी जी। इधर जो श्वेता होती है वो मोनिका की तरफ देखती है, बस कुछ नहीं कहती। ऐसा लग रहा था कि मोनिका के बोलने या ना बोलने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उधर सिमरन जी श्वेता के हाथ पे हाथ रखती हैं और कहती हैं, हमारी बच्ची ईशानी ज़रूर सलामत होगी श्वेता, ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। तो जो श्वेता होती हैं वो कुछ नहीं बोलती, वो बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। इधर जो नंदिनी होती हैं वो आयशा होती हैं, वो बैठती हैं सामने वाली बेंच पे। जो श्वेता होती वो उठती है और वो सीधे अपनी जेठानी के पास जाकर बैठ जाती है। जो नंदिनी होती है वो श्वेता को बहुत अच्छे से समझा रही थी। ऐसा होता है ना कि मुसीबत में परिवार के ही लोग काम आते हैं, तो जस्ट सेम श्वेता को फील हो रहा था। नंदिनी उसे काफ़ी समझाने की ट्राई करती है। इधर आयशा कहती है, मम्मी मैं दादी को देख कर आती हूँ। इतना कहकर जो आयशा होती है वो जाने लगती है दादी की रूम की तरफ, तभी वो देखती है कि दादी खुद आ रही है। इधर आयशा जाती है दादी के पास और कहती है, दादी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब आराम कर लीजिए चल के। तो दादी कहती है, ईशानी कहाँ है बेटा? आयशा ईशानी कहाँ है? आयशा कहती है, दादी वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। दादी कहती, क्या हुआ मेरी बच्ची को? आयशा कहती, दादी बस उसके सिर पे छोटी चोट है, और एक हमको लगता है हाथ फ्रैक्चर हो गया और पैर में चोट है। दादी कहती है, किस रूम में है मेरी बेटी? इधर आयशा कहती है, दादी आप पहले आराम कर लीजिए, आप बैठिए पहले। इतना कि जो आयशा होती वो बिठा देती है दादी को। दूसरी तरफ जो ईवा थी वो अपने घर पहुंच गई थी। तो चिंकी भी ईवा से कुछ बात नहीं करती है और वो भी बैठी रहती है बस ईवा के पास। जो ईवा है वो बस उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। उसकी गलती उसे कहीं ना कहीं नज़र आ रही थी। इधर जो चिंकी है वो कहती है, वो आंटी किससे रूडली बात कर रही थी, फिर से मेरे से रूडली बात कर रही थी। इधर जो ईवा है वो देखती है चिंकी की तरफ और बस उसके सिर पे अपनी चिन रख दी है और गले लगा लेती है, और बस उसके ठंडे ठंडे आंसू ईशा वो चिंकी पे गिर रहे थे। तो चिंकी ईशा वो जो ईवा है उससे थोड़ा अलग होती है और कहती है, तो वो दीदी आप रोते हो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हो। अब वो दीदी वो जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करो ना प्लीज़। जो ईवा होती है वो बस चिंकी को गले लगाए रखती है। उसका मन तो था कि एक बार बस वो ईशानी को देख कर आ जाए, पर वो नहीं जा सकती थी। इधर दूसरी तरफ जो दादी थी वो बैठी हुई थी, उनका बीपी लो हो गया था, इसलिए जो नर्स है वो उन्हें थोड़ी बहुत मेडिसिन और कुछ घरेलू नुस्खे भी बताती है। इधर जो
डॉक्टर होता है वो निकलता है बाहर और कहता है ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया था, बट थैंक गॉड कि हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में अवेलेबल था, अभी ब्लड चल रहा है। आयशा कहती है डॉक्टर और बाकी सब ठीक है? डॉक्टर कहता है नहीं, ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है, वो कम से कम 1 महीने तक वो बेड पे रेस्ट करें तो ज़्यादा काफ़ी अच्छा होगा। उनके पैर पे ज़्यादा चोट आई हुई है और सिर पे तो है ही, और राइट वाला हैंड फ्रैक्चर हो गया है और लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा कट लगा हुआ है पाम में, तो आपको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होगी उनकी। आयशा कहती है आप इसकी चिंता मत करें, पर ध्यान, कब तक उसे होश आएगा? डॉक्टर कहता है बस थोड़ी सी, जो जहाँ पे कट लगे हुए थे वहाँ पे टाँके वाके लगा दिए गए हैं, ब्लड चला है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा उसे। वैसे जिस हिसाब से कार से टक्कर सब लोग बता रहे हैं उस हिसाब से ईशानी जी को बहुत कम चोट लगी है। फिर आयशा कहे थैंक यू डॉक्टर। इधर जो डॉक्टर होता है वो इतना कह कर चला जाता है। इधर जो दादी और श्वेता और आयशा विंडो से देख रहे थे ईशानी की तरफ। ईशानी के फेस पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसके खून की बूंदें टिप टिप करके उसकी बॉडी में जा रही थी। इधर उसके पैर रस्सी से एक उसमें लटका हुआ था। इस तरह उसको बिल्कुल भी होश नहीं था। श्वेता कहती ये सब उस लड़की के कारण हुआ। जब से ये लड़की मेरे घर में आई है तब तब हर एक मुसीबत आ जाती है, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। दादी कहती है कैसी बातें कर रही हो श्वेता, ऐसा क्या हुआ? श्वेता होती है वो पूरी बात बताती है। इधर जो दादी होती हैं वो कहती हैं अब तुम्हें अपनी बेटी का दुख नज़र आ रहा है। इधर जो आयशा होती है वो शौक देख होकर देखती है दादी की तरफ। इधर श्वेता कहती है कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी, और आप ईशानी से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगी हैं उस लड़की के कारण क्या, जो आप ईशानी को दोष दे रही हैं? दादी कहती है तुमसे ज़्यादा ईशानी मेरी चहेती है श्वेता, तुम्हारे मुँह से ये अच्छी बातें नहीं लगती हैं। श्वेता कहती कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी, अब आपके लिए ईशानी नहीं वो गंवार इम्पोर्टेंट हो गई है। देखो मम्मी जी मैं साफ आपसे कह दे रही हूँ, मैं उस लड़की को अपनी लड़की के पास नहीं आने दूंगी। दादी कहती ईवा को मैंने कभी ईशानी के करीब जाते हुए देखा भी नहीं। इतना कहकर जो दादी होती है वो देख रही थी ईशानी की तरफ। इधर पीछे खड़ी हुई मोनिका कहती है मम्मी मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सिद्धार्थ से मिलना चाह रही हूँ। इधर सिमरन कहती है कहाँ जा रही हूँ, अगर किसी को पता भी लग गया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, चुपचाप यहीं बैठो मोनिका। इस समय तुम्हें लग रहा है ये माहौल सही यहाँ से जाने का है, सही है यहाँ से जाने का? मोनिका कहती मम्मी जी मैं फिर कब मिलने जाऊँगी, मम्मी अभी मुझे जाने दो, वैसे भी मैं हॉस्पिटल में बैठ के क्या करूँगी। इधर उसकी मम्मी कहती है क्या करोगी क्या, अभी कोई तुम्हारे बारे में पूछने लगा तो मैं क्या आंसर दूंगी? मोनिका कहती आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो मम्मी, मैं अभी मिलकर बस थोड़ी देर में आ जाऊँगी, कह देना कि कोई इम्पोर्टेंट काम से गई थी। इतना कि जो वो मोनिका होती है वो उस हॉस्पिटल से चली जाती है। किसी की भी नज़र मोनिका के जाने पे नहीं पड़ी थी क्योंकि सब अपना दुख लेकर बैठे हुए थे। इधर ईशानी के पापा और शौर्य और प्रताप भी आ रहे थे भागते हुए। इधर ईशानी के पापा कहते हैं ईशानी ठीक है ना श्वेता? श्वेता कहती काहे की ठीक है जी, नहीं ठीक है वो
वो ठीक नहीं है। अभी डॉक्टर ने बताया कि वो कम से कम 1 महीने तक चल नहीं सकती है। उसे बेड रेस्ट करना होगा। इधर जो देवराज होते हैं वो कहते हैं, चिंता मत करो, हमारी बेटी पहले की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और उसकी मम्मी रोते हुए अच्छी नहीं लगती। हुँ, क्या हो रहा है? होश आया ईशानी को? श्वेता कहती अभी तक नहीं आया है, उसके ब्लड चढ़ रहा है। इधर इतना कि कुछ जो श्वेता होती है फूट-फूट कर रोने लगती हैं। माँ का दुःख देखा नहीं जाता। पता चल भी जाए कि बच्चा सही सलामत है फिर भी जब तक आँखें ना खोले तब तक चिंता लगी रहती है। और सेम हाल बिल्कुल दादी का था। वो भी बस रोए जा रही थी। दूसरी तरफ जो शौर्य और प्रताप होते हैं, वो बाहर से तो रोने की एक्टिंग कर रहे थे पर अंदर से उनके रसगुल्ले फूट रहे थे। इधर जो आयशा होती है वो देखती है अपने पापा की तरफ पर वो जाती नहीं है। इधर जो नंदिनी होती है वो आती है शौर्य के पास उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती हैं, कैसे हो बच्चा? अपनी मम्मी की याद नहीं आती? शौर्य कहता है, आपको मेरी याद आई थी, जो मैं आपको याद करूँ? आप यहीं रहिए, कपूर मैंशन में, आयशा के पास, क्योंकि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। इतना कहकर जो शौर्य होता है वो दूर हट जाता है। इधर प्रताप भी दूर हट जाते हैं। आयशा ये सब होते हुए देख लेती है। इधर आयशा आती है अपनी मॉम के पास, उनके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है, जब नहीं बोलना चाहते वो तो आप क्यों हर बार कोशिश करती रहती हो? आप बैठिए पहले। इतना कहकर वो अपनी मॉम को बिठा देती है और खुद भी उनके पास बैठ जाती है। दूसरी तरफ जो नर्स अंदर होती है वो आती है बाहर और कहती है, पेशेंट को होश आ गया है और ये ईवा कौन है? पेशेंट बार बार ईवा का नाम लिए जा रहा है। ईवा कोई भी हो आप में से अंदर भेज दीजिए। पेशेंट कब से उसका नाम लिए जा रहा है। उधर जो श्वेता होती हैं वो कहती हैं, कोई लड़की नहीं है इस नाम की। उधर नर्स कहती पर वो नेम यही बुलाए जा रही हैं, यही ईवा ईवा कह रही हैं। दादी कहती है मैं आती हूँ। नर्स कहती है मैम सिर्फ 2 पर्सन ही अलाउड है और कोई नहीं जाएगा। जैसे 2-2 के पेयर्स बना के आप मिल सकते हो, वो भी लगभग 15 मिनट में। दादी कहती हैं हम मिल लेंगे। जो वो नर्स होती है वो साइड हट जाती थी, तो दादी और आयशा होते हैं वो जाते हैं और बैठते हैं जाकर ईशानी के पास। इधर दोनों लोग बस ईशानी को देख रहे थे। ईशानी की आंखें बंद थी और थोड़ा सा ऑक्सीजन मास्क उसने लगाया हुआ था, जिसमें आवाज़ बस यही आ रही थी, ईवा। ईशानी पे पूरा का पूरा फितूर चढ़ चुका था ईवा के लिए। इधर जो दादी होती है वो धीरे से हाथ पकड़ती है ईशानी का। ईशानी ईवा का नाम लिए जा रही थी पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। इधर जो दादी होती हैं वो एक हाथ से उसका हाथ पकड़ती हैं, दूसरे से उसके धीरे से उसके बालों को सहलाती हैं। तो दादी के आंखों से एक आंसू ईशानी के हाथ पे गिर जाता है। इधर ईशानी धीरे से अपनी आंखें खोलती है और देखती है दादी की तरफ। इधर जो ईशानी होती है वो कुछ कहना चाहती थी पर मास्क की वजह से ज़्यादा नहीं कह पा रही थी। इधर जो आयशा होती है वो दूसरा हाथ ले जाती है अपना और ईशानी के मास्क को थोड़ा साइड करती है। ईशानी कहती है, दादी आप अब भी मुझसे नाराज़ हो? दादी कहती है, अब मैं तुझसे नाराज़ नहीं रह सकती बेटा। तुमसे नाराज़ रहकर मुझसे जिया नहीं जाता है। एक गलती की वजह से मैंने तुम्हें बहुत सताया ना, पर अब ईशानी मैं तुम्हें कभी भी नहीं डांटूंगी बेटा। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ।
ईशानी कहती है, आप मुझसे नाराज़ नहीं हो ना आप? दादी कहती, नहीं नाराज़ हूँ, बिल्कुल नहीं नाराज़ हूँ। ईशानी कहती है, दादी ईवा कहाँ है? जो दादी होती हैं वो कुछ नहीं बोलती। दादी कहती है, ईशानी बेटा तुम आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा कि 1 डेढ़ महीने तक तुम चल नहीं सकती, तो तुम्हें ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। आराम करो, चलो आयशा इसे आराम करने देते हैं। इधर इतना कि जो दादी होती है वो खड़ी हो जाती है और जाने लगती हैं। ईशानी कहती है, दादी ईवा नहीं आई मुझे देखने। अंदर जो दादी होती है वो पलट कर देखती हैं ईशानी की तरफ और कहती हैं, आई थी वो, अभी गई है, उसे कुछ ज़रूरी काम आ गया था तभी वो चली गई है। इतना कि वो जो दादी होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो दादी होती है वो बैठती है सबके साथ में और कहती हैं, कल या परसों इसको डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर हम इसे कपूर मंजिल ले जाएंगे। अब इसके लिए एक नर्स रखनी पड़ेगी। श्वेता कहती है, मम्मी जी नर्स रखने की क्या ज़रूरत है, मैं अपनी बच्ची का खुद ख्याल रख लूँगी। अगर दादी कहती है, तुम कितना ख्याल रख पाओगी श्वेता? श्वेता कहती है, मैं ध्यान रख लूँगी। और मोनिका, मोनिका अगर मुझे फिर देखने लगती है इधर उधर। उधर श्वेता कहती है, सिमरन जी मोनिका कहाँ गई? सिमरन कहती है, वो मोनिका वो मोनिका मोनिका श्वेता जी भगवान से प्रे करने गई है ईशानी के लिए। लगता है उसी की ब्लेसिंग का और दुआओं का, उसकी मन्नतों का असर है कि ईशानी ठीक हो गई है। शायद मोनिका की दुआ असर कर गई। इधर श्वेता कहती है, देखा मम्मी जी आपने, एक लड़की ने उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया और दूसरी लड़की उसके लिए पूजा कर रही है। इधर दादी कहती है, बात ये नहीं है। इधर श्वेता कहती है, आप रखना चाहे तो एक नर्स रख सकती हैं दादी जी, मम्मी जी, पर मैं थोड़ी बहुत अपनी बच्ची की केयर खुद करूँगी। दादी कहती है, हाँ ठीक है, कल या परसों उसको डिस्चार्ज मिल जाएगा। और ध्यान रहे, कोई इसे गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं बोलेगा, ना ही कोई युवा के बारे में बात करेगा, और ना ही कोई युवा के बारे में बुरा भला कहेगा, वरना ये गुस्से में आ जाएगी और फिर ये अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगी। इधर आयशा कहती, जी दादी। इधर खुशबू होती है वो भी आ जाती है वहाँ पे, और वो जाती है सीधे ईशानी के पास और वो बैठती है जाकर और कहती है, मैम आप तो इवा मैम को शाम को रोज़ का बुके लेकर गई थी और सुबह ये। ईशानी कहती है, कुछ नहीं, खुशबू वो कहते हैं ना कि बुरे कर्म करे तो मिलेंगे इसी जन्म में। इवा को मार कर मैंने गलती की थी। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि अंकित मेरा दुश्मन है। मुझे तो उसके बारे में पता था कि ऐसा लड़का है, फिर भी मैंने ईवा की बातों पे विश्वास नहीं किया और मैं उससे उम्मीद लगा कर बैठी हूँ कि वो मुझ पे विश्वास करे, है ना? कितनी अजीब बात है। ऊपर से मैंने उस पे रोड में सबके सामने मैंने उसे पे चिल्लाया और सब, मैं चाहती तो सब सिचुएशन को अच्छे से संभाल सकती थी। इतना कि जो ईशानी है उसके आंखों में आंसू आ जाता है। पहले ईशानी कभी भी नहीं रोई थी, यहाँ तक उसका पहला ब्रेकअप भी हुआ था, ईशानी कभी नहीं रोई थी। पर जब से ईवा आई थी उसने आंखों में आंसू लाना स्टार्ट हो गए थे। मतलब जब से ईवा को उसने अपनी ज़िंदगी में लाया था उसके आंखों में आंसू आना स्टार्ट हो गए थे।
हर पल उसे दुःख, दर्द सब महसूस होने लगा था ईवा के लिए। खुशबू कहती है, तो क्या आप ईवा मैम को छोड़ रही हैं? ईशानी कहती है, नहीं, मैं ईवा के पास जाऊंगी। खुशबू कहती है, मैम आप रेस्ट कीजिए 1-2 मंथ। ईशानी कहती है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूँगी। खुशबू कहती है, क्या मैम आप संभाल लेंगी? ईशानी कहती है, तुम्हें बताना भी नहीं है मुझे, दादी तुमसे इस बार उगलवा लेंगी सब। तुम जाओ और मेरी चिंता छोड़ दो, जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो जाने का इशारा अपने इसमें टाँके लगे हुए थे उससे एक उंगली हिलाकर कहती कि जाओ। फिर जो खुशबू होती वो उठकर चली जाती है। उसके आंखों में भी आंसू थे क्योंकि खुशबू ईशानी को बहुत चाहती थी, अपनी बड़ी बहन मानती थी ईशानी को। फिर जो ईशानी होती वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है वो। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।